कि मेरे बहुत सारे साथी सुसाइड कर चुके हैं। उस बात को बड़े दुखद हृदय से, बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बात कहना पड़ रही है कि मेरे लगभग कह लूँ तो 2 से 4% साथी ऐसे हैं जिन्होंने 20 साल सेवाएं दी, 18 साल सेवाएं दी, 15 साल सेवाएं दी और अंत में आके इतने तंगी की हालात में परेशान होकर सुसाइड कर दिया। पहली कैबिनेट में फैसला हो जाएगा, मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो वो तो बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं। आपके तो सपने सिर्फ रोटी तक ही सीमित है। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि समय रहते संज्ञान लीजिए। भाजपा के चाहे प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी हैं, हमारे जहाँ के माननीय पीएमओ मंत्री और उधमपुर डोडा कठुआ के हमारे लोकल सांसद हैं, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, देश के गृह मंत्री जी हैं, और सबसे बड़ी चेयर मैं कहूँ जो लोकतंत्र की है वो प्रधानमंत्री जी, और इतने इतने बड़े सबका साथ सबका विकास। उम्मीद भी है, मैं नहीं कहूँगा कि हमें भाजपा से। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर आते हैं तो क्या हो जाता है, डेली वेजेस का जिक्र नहीं होता है। पिछली मरतबा जब गृह मंत्री आते तो चलो मिनिमम वेजेस का जिक्र तो किया था, लेकिन इस बार तो जिक्र ही नहीं किया है। जिक्र होने के बाद हमें इसी बात का जो है अफसोस रहता है रूहानी जी, मैं क्लियर शब्दों में कह रहा हूँ, इस बात का बहुत अफसोस है कि इतनी बड़ी चेयर गृह मंत्री, देश के जो है होम मिनिस्टर, वो ऑन मीडिया रिकॉर्ड कह के जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हमने मिनिमम वेजेस एक्ट दिया, सफाई कर्मचारी एक्ट, कहते हैं कि बहुत बड़ा विकास हो रहा है जम्मू कश्मीर में। लेकिन ग्राउंड पे देखूं तो मैं इस बात को कहीं विकास नहीं कहूँगा, क्योंकि ये डेली वेजर्स या कैजुअल लेबर्स हैं, हम लोग जितने भी हैं, हम जो है जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, और जिस घर का परिवार के सदस्य ही खुश ना हो उस घर की क्या हालत होगी। ये कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, कोई पाक रेफ्यूजी नहीं है कि पाकिस्तान से उठ के जम्मू कश्मीर में आ गए हैं, यहाँ के नागरिक हैं, वोटर्स हैं, किसी भी दायरे से आप देखिए। और जब घर का बाशिंदा ही खुश नहीं है, ये 60,000 से ज़्यादा परिवार, मैं परिवार कहूँगा, जिसमें बुज़ुर्ग माँ बाप हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और एज 20 साल 22 साल 25 साल हो गए हैं सेवाएं देते हुए, और उसका कोई ग्राउंड पे कहीं कोई असर नहीं है। जिसमें पीएचई तो है ही है, पीडीडी से बात करूं, म्यूनसिपलिटी का जिक्र करूं, फॉरेस्ट कैंपा का जिक्र करूं, फिशरीज़ का जिक्र करूं, सेरिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, इरीगेशन हो, टूरिज़्म हो, फ्लड कंट्रोल हो, और भी कोई मुख्तलिफ कोई डिपार्टमेंट्स जिसका मेरे से नाम रह जाए, मतलब तमाम महकमे जो हैं जो जम्मू कश्मीर में एक प्लेटफार्म पे हैं, और उनके साथ भी जम्मू प्रोविंस की विद इन डेज़ में ही जो है मीटिंग बुलाई जाएगी, और सभी के साथ राब्ता कायम करके जिस प्रकार एक डिपार्टमेंट पीएचई का कदम बढ़ा है, उसी प्रकार से विद इन डेज़ में ही मैं समझता हूँ कि तमाम मुख्तलिफ महकमों के जितने मेरे कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर साथी हैं, चाहे वो अडहाक हैं, कंट्रेक्चुअल हैं, नीड बेस हैं, इम्प्रेस्ड वर्कर्स हैं, ऑर्डिनरी हैं, टेम्पररी हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, उन सभी को जो है एक प्लेटफार्म पर ला के एक इनकलाब जो है वो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर प्रशासन अगर केंद्र सरकार की वाहवाही पाता है तो कारण ये भी बनता है कि तमाम विभागों में जो तैनात डेली वेजर्स हैं वो बखूबी अपना काम करते हैं। लेकिन विडंबना है जम्मू कश्मीर की कि यहाँ पर डेली वेजर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित भी होते हैं, लगातार प्रदर्शन करते हैं, गुस्सा भी जाहिर करते हैं, और परिवार के साथ भी तमाम नेताओं के घर का घेराव करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार थाली में रोटी क्यों नहीं है इतनी मेहनत करने के बाद। मेरे साथ पवन जी हैं, डेली वेजर्स की आवाज़ उठाते हैं, कैजुअल लेबर्स की उठाते हैं, और ऑल जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर डेली वेजर यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब आह्वान जो है डेली वेजर्स ने कर दिया है हड़ताल का, तो क्या तमाम विभाग के डेली वेजर्स उसी राह पर चलेंगे जिसमें स्ट्राइक्स कहा जाता है। पवन जी, क्या लगता है कि इस समय क्या हालात है डेली वेजर्स के, जम्मू कश्मीर के प्रशासन के कार्यकाल? देखिए रूहानी जी, सबसे पहले मैं न्यूज़ नो का, आपकी पूरी टीम का और आपके माध्यम से तमाम मीडिया के हर एक उस साथी का जिसने कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, गरीब आवाम की आवाज़ उठाने में हमारा सहयोग किया है, उनका दिल की गहराइयों से थैंक्स करता हूँ। दूसरा जो बात आपने कही कि आज आह्वान किया गया है, तो आज नहीं, ये पीएचई एम्प्लॉइज़ यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले, जिसमें मुख्तलिफ़ एसोसिएशनों ने जो है आह्वान कर दिया है कि आने वाले 28 तारीख को रात 8 बजे से वो है टूल डाउन स्ट्राइक पे। और आपके माध्यम से जो है मेरे पीएचई के लखनपुर से लेके बनिहाल, पाडर से लेके किश्तवाड़, पुंछ तक जितने भी मेरे पीएचई के कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर साथी हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है, अपील है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये डू और डाई का जो स्लोगन दिया जाता था वो संघर्ष, और मेरे बहुत सारे साथियों के मुझे कमेंट भी आते थे, पवन जी कब आप स्ट्राइक का कॉल देने जा रहे हैं, कब आप, यानी वो चाहते हैं कि अब दबाव बनाना चाहिए जम्मू कश्मीर प्रशासन। हाँ बिल्कुल, कि कब आप ऐसा करने जा रहे हैं, कब आप टूल डाउन की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं। तो मैं अक्सर कहा करता था
कि अब जो जंग है वो अकेले लड़ने की बात नहीं है। डे फर्स्ट से ही मेरी पूरी कोशिश रही, पूरा जद्दोजहद मेरी यही रही कि सबको एक प्लेटफार्म पे यूनाइट लेके चलूँ। और आज PH एम्प्लॉइज़ यूनाइटेड फ्रंट का भी जो बैनर है उसमें मुख्तलिफ एसोसिएशन एक प्लेटफार्म पे हैं, और जो जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स यूनाइटेड फ्रंट, जिसमें मुख्तलिफ महकमे, जिसमें PHE तो है ही है, PDD से बात करूँ, म्यूनसिपलिटी का जिक्र करूँ, फॉरेस्ट कैंपा का जिक्र करूँ, फिशरीज़ का जिक्र करूँ, सेरिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, इरीगेशन हो, टूरिज़म हो, फ्लड कंट्रोल हो, और भी कोई मुख्तलिफ कोई डिपार्टमेंट्स जिसका मेरे से नाम रह जाए, मतलब तमाम महकमे जो हैं जो जम्मू कश्मीर में एक प्लेटफार्म पे हैं। और उनके साथ भी जम्मू प्रोविंस की विद इन डेज़ में ही जो है मीटिंग बुलाई जाएगी, और सभी के साथ राब्ता कायम करके जिस प्रकार एक डिपार्टमेंट PHE का कदम बढ़ा है, उसी प्रकार से विद इन डेज़ में ही मैं समझता हूँ कि तमाम मुख्तलिफ महकमों के जितने मेरे कैजुअल लेबर्स डेली वेजर साथी हैं, चाहे वो अडहाक हैं, कंटेक्चुअल हैं, नीड बेस हैं, इम्प्रेस्ड वर्कर्स हैं, ऑर्डिनरी हैं, टेम्पररी हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, उन सभी को जो है एक प्लेटफार्म पे लाके एक इनकलाब जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। और ख़ास तौर पर आपके चैनल के माध्यम से LG साहब से मेरी ये पुरजोर अपील, गुहार कह लें, अल्टीमेटम कह लें, वार्निंग कह लें, कि जम्मू कश्मीर में जो मुख्तलिफ महकमों में कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स हैं, लगातार सेवाएं दे रहे हैं, निरंतर आप 24/7 जिसे मैं कह लूँ असेंशियल सर्विस हैं, चाहे PHE हो, सफाई व्यवस्था हो, बिजली हो। बिजली का डिपार्टमेंट के लिए इन्होंने कहा था कि 12,000, लेकिन हकीकत में कहूँ ग्राउंड लेवल में जम्मू कश्मीर के फारफ्लांग एरिया की बात करूँ, रामबन, गंदो, डोडा, दरमाड़ी, मेरे जितने भी पुंछ है, जितने भी फारफ्लांग एरिया हैं, जहाँ बड़ी दिक्कत में जो है वर्कर्स जो अपनी सेवाएं देते हैं, और उनके लिए ये एक बद्दा मजाक मैं कह लूँ कि 12,000 हो गया, लेकिन ग्राउंड पे अभी कोई असर पसर नहीं है। PHE के लिए कहा जाता है कि PDD का किया है, PHE का भी किया जाएगा, लेकिन अभी तक वर्कर्स जो है दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसी पर म्यूनसिपल वालों को लगातार जो है कहा जाता है कि अब जो है 1 महीने का टाइम, कभी 15 दिन का टाइम, कभी 20 दिन का टाइम, लेकिन ग्राउंड पे कहीं कुछ अता पता नहीं है। जितनी भी अनाउंसमेंट होती हैं, गृह मंत्री जी कह के जाते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट दिया, सफाई कर्मचारी एक्ट दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि वो हवा में ही लटक जाता है। आपके माध्यम से सीधी LG साहब से ये गुहार है और अपील है, या वार्निंग कह लें, अल्टीमेटम कह लें, कि संज्ञान लीजिए, जम्मू कश्मीर में जो 61,000 से वायदा परिवार हैं जो वो 2 वक्त के खाने से मोहताज हैं, हमारे इशू को सॉर्ट आउट कर दीजिए। इस समय सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा के तमाम नेता जब उनसे डेली वेजेस का प्रश्न किया जाता है, उनका जवाब में है कि देखिए ऑनलाइन तो किया ही था, अब एक और सौगात है कि 9,000 रुपये सैलरी कर दी है, तो इस पर क्या तर्क रहेगा? देखिए, मैंने स्पष्ट कहा था कि ना हमने इन्हांसमेंट की कभी डिमांड्स की है। आप मेरे लगातार 2016 से लेके आज 22 है, इंटरव्यूज़ देख लीजिए, न्यूज़ में देखिए, प्रोटेस्ट में देखिए, कहीं भी मैंने जो है इन्हांसमेंट का जिक्र ना किया है, ना करूँगा। हमारा डिमांड एक ही रही है कि 94 के बाद जितने किस्म के वर्कर्स लगे हैं, तमाम वर्कर्स के लिए रेगुलेशन पॉलिसी लाइए, SRO 64 के तहत उन्हें रेगुलाइज कीजिए, ताकि वो अपने बच्चों के भविष्य जो है वो अंधकार में से जाने से बचा सकें। और दूसरा, जब हमने जो UT बनी, तो UT के रेट की डिमांड हुई थी कि जम्मू कश्मीर UT जो है वो एज़ पर दिल्ली के UT रेट के मुताबिक जो है मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ पर लागू किया जाए। ये 2 ही डिमांडें थी। और तीसरा जो था कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमारी पेंडिंग्स है, कि लगातार वर्कर्स ने काम किया है, लेकिन साल में कहीं 6 महीने की मिली है, कहीं 5 महीने की वेजेस मिली है, कहीं 8 की मिली है, जो पेंडिंग वेजेस है वो भी जो है मुहैया करवाया आप वेजेस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं जो आपने मेहनत की और मेहनत आना चाहिए। और भाजपा के नेता कुर्सी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए पहली कैबिनेट में फैसला हो जाएगा, मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो वो तो बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं। आपके तो सपने सिर्फ रोटी तक ही सीमित है। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि समय रहते संज्ञान लीजिए। भाजपा के चाहे प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी हैं, हमारे जहाँ के माननीय PMO मंत्री और उधमपुर, डोडा, कठुआ के हमारे लोकल सांसद हैं, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, देश के गृह मंत्री जी हैं, और सबसे बड़ी चेयर मैं कहूँ जो लोकतंत्र की है वो प्रधानमंत्री जी, और इतने बड़े सबका साथ सबका विकास। उम्मीद भी है, मैं नहीं कहूँगा कि हमें भाजपा से। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर आते हैं तो क्या हो जाता है, डेली वेजेस का जिक्र नहीं होता है। पिछली मरतबा जब गृह मंत्री आते तो चलो मिनिमम वेजेस का जिक्र तो किया था, लेकिन इस बार तो जिक्र ही नहीं किया है। जिक्र होने के बाद हमें इसी बात का जो है अफसोस रहता है, रूहानी जी, मैं क्लियर शब्दों में कह रहा हूँ, इस बात का बहुत अफसोस है कि इतनी बड़ी चेयर, गृह मंत्री, देश के जो है होम मिनिस्टर, वो ऑन मीडिया रिकॉर्ड कह के जा रहे हैं
कि जम्मू कश्मीर में हमने मिनिमम वेजेस एक्ट दिया, सफाई कर्मचारी एक्ट दिया, लेकिन ग्राउंड पे कहीं कोई अता पता नहीं। लगभग 3 से 4 महीने बीत चुके हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं है, ना मिनिमम वेजेस एक्ट है, ना सफाई कर्मचारी एक्ट है। मेरा सफाई कर्मचारी साथी आज भी बुरे दौर में गुजर रहा है, मेरा कैजुअल लेबर्स डेली वेजर साथी आज भी बुरे दौर पे। और ये कहते हैं कि जो 75 रुपये बढ़ाए हैं, ये तो इन्हांसमेंट टाइम टू टाइम होती थी। ये पहले भी जब हम स्टार्टिंग में लगे 2005 में तो 1800 रुपये मिलता था, 1800 से बढ़ाया 2100 हो गया, 2100 से 3700, 3700 से 3300, 3300 से 3700, 3700 4500, उसके बाद 6700 और आज जो है 300 के पर डे के हिसाब से। महंगाई पे मैं बात करूंगी क्योंकि अब आपको 6700 से 9000 तक पहुंचाया भाजपा के मुताबिक, जो भाजपा कहती है। तो महंगाई तो बढ़ी है, अब बिजली की दरें भी बढ़ रही हैं, तेल की दरें भी बढ़ रही हैं, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, सब्जियां महंगी हो रही हैं। तो जो गृहिणियां होती हैं, जो आपकी जो पत्नी हैं, वो घर कैसे चलाती हैं? क्योंकि आप तो कमा कर लाते हैं, लेकिन उनके लिए कितना मुश्किल है समय घर चलाना। देखिए, मैं इसका बहुत बार जिक्र कर चुका हूँ कि मेरे बहुत सारे साथी सुसाइड कर चुके हैं। उस बात को बड़े दुखद हृदय से, बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बात कहना पड़ रही है कि मेरे लगभग कह लूँ तो 2 से 4% साथी ऐसे हैं जिन्होंने 20 साल सेवाएं दी, 18 साल सेवाएं दी, 15 साल सेवाएं दी और अंत में आके इतने तंगी की हालात में परेशान होकर सुसाइड कर दिया। मैं आपके माध्यम से अपने तमाम कैजुअल लेबर साथियों से ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि सुसाइड जो है किसी चीज़ का हल नहीं है, संघर्ष हमारा नारा है। लेकिन कारण कौन है? इन आत्महत्याओं का जिम्मेदार कौन है? इसका जितना भी है, ये सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे कोई भी सरकार रही हो। कोई कहता है बैकडोर है, कोई कहता है पाप की घंटी है, कोई कहता है हम एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं, हम सरकार में नहीं है। इस तरह के अनेकों और लगाए जितने भी वर्कर्स हैं, मैं अब जिस प्रकार एक मेरे साथी ने पीछे कहा था और मैं भी बहुत बार जिक्र कर चुका हूं कि अगर डिपार्टमेंट को, अगर सरकार को कैजुअल लेबर्स की ज़रूरत नहीं है, अगर उन्हें लगता है कि काम नहीं, जो हमारा पेंडिंग वेजेस है, जो मानदेय है, वो उन्हें दिया जाए, जो है जो एलिजिबल है वो रेगुलाइज किए जाए। अगर आप नहीं चाहते हैं तो एक ऑर्डिनेंस निकाल दीजिए कि हम जो है डिपार्टमेंट में डेली वेजर्स ना रखेंगे, ना हमें ज़रूरत है, उसके लिए हम पोस्टें क्रिएट करेंगे। जब वो सिस्टम ले आए, कम से कम वर्कर्स को जो है ये हरासमेंट किया जा रहा है। एक इसमें इसे ये कहूँ कि इसे कमर से जो है वो फंदा लगा दिया है, ना वो जीने के लिए है, ना वो मरने के लिए। आगे क्या अंतिम प्रश्न है, क्योंकि आह्वानों पर आह्वानें हो रहे हैं और हड़तालों पर हड़तालें अब देखने को मिलेंगी, लेकिन जो तमाम डेली वेजेस, अगर ये पूरी मशीनरी ही बैठ जाएगी, आपने कहा कि तमाम कैजुअल लेबर्स जो है आप उनकी आवाज़ बनते हैं, तो ये मशीनरी जब बैठ जाएगी तो जम्मू कश्मीर का प्रशासन जो थपथपी मिलती है उसको केंद्र सरकार से कि देखिए बहुत तारीफ़ों के पुल बांधे जाते हैं, उसमें कितनी गिरावट आएगी और कितनी ज़्यादा इस समय अगर हम कहें तो कमी महसूस होगी उन तमाम डेली वेजेस। देखिए, मैं स्पष्ट बात कहूँ, ये कहते हैं कि बहुत बड़ा विकास हो रहा है जम्मू कश्मीर में, लेकिन ग्राउंड पे देखूं तो मैं इस बात को कहीं विकास नहीं कहूँगा, क्योंकि ये डेली वेजर्स या कैजुअल लेबर्स हैं, हम लोग जितने भी हैं, हम जो है जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। और जिस घर का परिवार के सदस्य ही खुश ना हो, उस घर की क्या हालत होगी। ये कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, कोई पाक रेफ्यूजी नहीं है कि पाकिस्तान से उठ के जम्मू कश्मीर में आ गए हैं। यहाँ के नागरिक हैं, वोटर्स हैं, किसी भी दायरे से आप देखिए। और जब घर का बाशिंदा ही खुश नहीं है, ये 60,000 से ज़्यादा परिवार, मैं परिवार कहूँगा, जिसमें बुज़ुर्ग माँ बाप हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और एज 20 साल, 22 साल, 25 साल हो गए हैं सेवाएं देते हुए, और उसका कोई ग्राउंड पे कहीं कोई असर नहीं है। आपके माध्यम से अल्टीमेटम है सरकार को कि समय रहते जो है मसले को हल कीजिए। और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा, देश में हमारे जो पीएमओ में बैठे मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनसे मुलाकातें भी हुई, मेमोरेंडम भी सबमिट किए, कहीं ना कहीं उन्होंने आश्वासन भी दिए, लेकिन अभी तक वो ग्राउंड में नज़र नहीं आ रहा। मेरी उनसे पुरजोर अपील है और उम्मीद भी है उन्हीं से, क्योंकि देश की बहुत बड़ी चेयर पे हैं और जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। यहाँ से वो हमारे उधमपुर, डोडा, कठुआ के लोकल सांसद हैं, हमने उनको वोट दिया है, उन्हीं से अपील कर रहे हैं, झोली फैलाई है हमने कि आप समय रहते संज्ञान लीजिए। जो 61,000 से ज़्यादा परिवार है, आप हल कीजिए। आपको वोट मांगने के लिए आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जम्मू कश्मीर के 60,000 परिवार जो घर घर जाके प्रचार करेंगे। अगर हमारे साथ जो है वादा खिलाफ़ी होती है या धोखाधड़ी की जाती है,
जहाँ कहीं ना कहीं हमें हल्के में लिया जाता है, दुष्प्रचार भी करेंगे। तो मजबूरी में, मैं कहता हूँ मजबूरी में हम जो है घरों से बाहर निकलेंगे और कपड़े उतार के लोगों को बताएंगे कि 20 साल से हमने काम किया है, 25 साल से हमने काम किया है, लेकिन हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ जो है सरकार ने धोखा किया है। कहीं भी जो है हमारा वादा जो है देखिए, सत्ता की कुर्सी का सपना हमेशा नेताओं का होता है, लेकिन आम जनमानस का सपना वही है कि रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए और मकान मिल जाए। और जब वो सपना टूटता है तो बहुत बुरा लगता है। डेली वेजेस के साथ पिछले काफ़ी समय से ऐसा ही हो रहा है। सियासत काफ़ी ज़्यादा हो रही है, हर एक नेता को शीर्ष तक पहुंचाया और स्तर तक पहुंचाया, कुर्सी तक पहुंचाया, लेकिन आज इनकी ज़मीन खिसक रही है क्योंकि इनकी थाली में रोटी नहीं है, बदन पर कपड़ा नहीं है। आप यूँ ही हमारे साथ बने देखते रहिए द न्यूज़ नॉलेज।